सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 एट 1/4 1/4। देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 कंबाइन है, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हमने LHS को और RHS को, तो ये स्टेप हो गई। अभी यहाँ पे रूल होगा एडिशन, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1। डेरिवेटिव ऑफ 1 होता है 0, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स प्लस, जैसे रूट एक्स का है वैसे ही रूट वाई का होगा, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई 1/2 रूट वाई, बट वाई को किया है इसलिए इनटू dy बाय dx, ठीक है। हम जैसे x को करते हैं वैसे ही y को डिफ्रेंशिएट करना है, सिर्फ y को क्या करना है इनटू dy बाय dx। तो हमें चाहिए सिर्फ dy बाय dx, ठीक है। तो जिसमें dy बाय dx नहीं है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हुआ। तो हमें चाहिए सिर्फ dy बाय dx, तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये आ गया न्यूमरेटर में, ठीक है। मतलब हमें मिला dy बाय dx, 2 कैंसिल, सो आंसर आया -1 इंटू रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है कि जिसमें dy बाय dx है वो टर्म रहेगी LHS में, जिसमें नहीं है वो जाएगी RHS में, ठीक है। एक बार ये देख लो टर्म, ठीक है। अभी हमें मिला dy बाय dx, तो अभी चाहिए d² अपॉन dx², ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, सो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो ये है -√y अपॉन रूट एक्स, तो माइनस साइन हमने साइड में लिया और डेरिवेटिव निकाल रहे हैं रूट एक्स अपॉन रूट वाई, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन रूल, ठीक है, क्योंकि हम रूट वाई को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और रूट एक्स को। सो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट वाई इंटू dy बाय dx, क्योंकि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो ये टर्म आई, ठीक है। देखो फिर से बता रही हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई क्या रहेगा 1/2 रूट वाई, वाई को किया है इसलिए इंटू dy बाय dx माइनस रूट वाई कॉन्स्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। लेकिन अभी ये dy बाय dx हमने जस्ट फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया है -√y अपॉन रूट एक्स, ठीक है। ये जस्ट हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, तो रूट एक्स कैंसिल, रूट वाई कैंसिल, सो रिमेनिंग टर्म रह जाती है -1/2 माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अभी ये एक स्टेप आ गई, तो यहाँ पे करना है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब, और आप ये माइनस साइन बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ये किया कि ये माइनस साइन दोनों का माइनस साइन है तो बाहर माइनस साइन कॉमन निकाला, मतलब ये दोनों टर्म क्या हो गई पॉजिटिव। अभी यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू 2 रूट वाई अपॉन 2 इंटू 2 4 रूट एक्स अपॉन एक्स। ये सिर्फ क्या किया है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 4 रूट एक्स इंटू एक्स। अभी न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रह जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हमें d² अपॉन dx² क्या मिला रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स, ये मिला हमें d² अपॉन dx², ठीक है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx हम इसको कैसे लिखते हैं d² अपॉन dx², ओके। तो हमें पॉइंट दिया गया है 1/4, मतलब dy बाय dx हमने फाइंड आउट किया था रूट वाई अपॉन रूट एक्स, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको लिखना है 1/4,
और जहाँ पे y है वहाँ पे भी लिखना है 1/4। तो रूट 1/4 कैंसिल और आंसर आया -1। वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है d²y/dx² एट पॉइंट 1/4 ये हुआ हमारा x और ये हुआ y। तो d²y/dx² हमने ये फाइंड आउट किया था, तो जहाँ पे x y है वहाँ पे लिख दो ये 1/4 लिख दिया। ठीक है, तो रूट 1/4 क्या होता है 1/2 एंड रूट 1/4 मतलब 1/2, रूट 1 मतलब 1, रूट 4 मतलब 2। तो 1/2 हाफ हाफ मिलके क्या हो जाते हैं 1। देखो यहाँ पे मैंने सेपरेट किया है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। सो ये आया 2/2 दैट इज़ 1, या ऐसे ये 1 आया। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल, यहाँ पे रह जाता है 1/4, मतलब 1/1/4 इज इक्वल टू क्या है 4। तो ये मिला हमें d²y/dx² एट पॉइंट 1/4 तो ये सिर्फ वैल्यू हमें क्या करनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर में पुटअप करनी है। तो हमारा dy/dx आया था -1, ओके, एंड d²y/dx² आया है 4। सो -1² 1, 1 + 1 2, सो आंसर आया 2^3/2/4 यूनिट्स। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ टेलीग्राफ वायर हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व y इज इक्वल टू a log sec x/a वेयर a क्या है कांस्टेंट। शो दैट द कर्वेचर, देखो यहाँ पे क्या है शो दैट क्या करना है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज 1/a cos x/a। तो कर्वेचर का फॉर्मूला है d²y/dx² अपॉन 1 + dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये हुआ कर्वेचर का फॉर्मूला। मतलब हमें पहले फाइंड आउट करना है dy/dx, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है d²y/dx²। ठीक है, सो y इज इक्वल टू है a log sec x/a। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव दिया LHS को और RHS को। ठीक है, a क्या हुआ कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पे है log sec x/a, सो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। तो यहाँ पे x की जगह है sec x/a, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/sec x/a। ये x मतलब यहाँ पे क्या है sec x/a, लेकिन फिर से इस sec x/a का डेरिवेटिव आता है। सो डेरिवेटिव ऑफ x sec x होता है sec x tan x। तो यहाँ पे है sec x/a, मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा sec x/a tan x/a। देखो यहाँ पे किया मैंने कि डेरिवेटिव ऑफ sec x/a आया sec x/a tan x/a, फिर से इस x/a का डेरिवेटिव आता है, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ x/a। देखो यहाँ पे sec x/a क्या हो जाता है कैंसिल। ठीक है, रह जाता है a tan x/a, डेरिवेटिव 1/a कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, a कैंसिल, सो dy/dx आया tan x/a। ठीक है, तो ये मिला हमें dy/dx। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव दिया LHS को एंड डेरिवेटिव दिया RHS को, इस टर्म को। सो डेरिवेटिव ऑफ tan x, देखो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है sec² x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan x/a रहेगा sec² x/a। ठीक है, हमने इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव निकाला, फिर से डेरिवेटिव आता है x/a। देखो 1/a कांस्टेंट हुआ और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1। ओके, तो हमें d²y/dx² मिला 1/a sec² x/a। तो ये सिर्फ क्या करना है हमें कर्वेचर के फॉर्मूले में पुटअप करना है। जो हमने dy/dx फाइंड आउट किया है, d²y/dx² फाइंड आउट किया है, तो हमने ये पुटअप कर दिया। ठीक है, पुटअप कर दिया। तो हम देखो जैसे कि sin²θ, इसको लिख सकते हैं हम sin θ ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा tan x/a ब्रैकेट स्क्वायर को लिखा tan² x/a, तो ये टर्म हुई। ठीक है, तो देखो 1 + tan² x/a है, तो 1 + tan²θ होता है sec²θ। ओके, सो 1 + tan² x/a होगा sec² x/a। देखो ये टर्म आई।
तो हमने क्या किया, अभी देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमने ब्रैकेट में किया, मतलब ये टर्म हुई सेक एक्स अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आया सेक एक्स अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। टू कैंसिल, सो रिमेनिंग टर्म रह जाती है ये, मतलब 2 टाइम्स सेक क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ पे 1 टाइम रह जाता है 1 अपॉन सेक एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन सेक मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि कर्वेचर क्या लाना था, 1 अपॉन ए कॉस एक्स अपॉन ए। एक बार देख लो। Now next example, a beam is bent in the form of the curve y is equal to 2 sin x minus sin 2x. Find the radius of curvature of the beam at the point. x इज इक्वल टू क्या दिया है, π/2। तो हमें y दिया गया है 2 sin x माइनस साइन 2x। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले dy/dx एंड d² अपॉन dx² फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो हमने लिखा y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस साइन 2x। ठीक है, अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव दिया, मतलब d/dx दे रहे हैं हम। आपको समझने के लिए मैं बोल रही हूँ कि डेरिवेटिव देना है, डेरिवेटिव देना है मतलब d/dx लिखना है, LHS को और RHS को। सो देखो 2 कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज कॉस 2x, लेकिन इस 2x का फिर से आता है इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो 2 कांस्टेंट हुआ, डेरिवेटिव एक्स आया 1, तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन निकाला, तो रिमेनिंग टर्म रह जाती है कॉस एक्स माइनस कॉस 2x। ये हमें मिला dy/dx। ठीक है, देख लो सिंपल डेरिवेटिव है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, 2 तो कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x हुआ कॉस 2x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 2 हमने कॉमन निकाला। अभी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमें चाहिए d² अपॉन dx²। ओके, तो हमने LHS और RHS को डेरिवेटिव दिया, देखो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट पूरा टर्म है, तो डेरिवेटिव 2 बाहर रखना है, और डेरिवेटिव दिया कॉस एक्स को, फिर डेरिवेटिव दिया है कॉस 2x को। अभी ये भी सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x होगा माइनस साइन 2x, फिर से इस 2x का डेरिवेटिव आता है इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये माइनस माइनस हुआ प्लस, तो आया माइनस साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू 2। ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि 2 इंटू है, तो d² अपॉन dx² मिला हमें 2 माइनस साइन 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x। ये टर्म देख लो, सिंपल डिफ्रेंशिएट किया है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, कॉस 2x होगा माइनस साइन 2x, लेकिन फिर से 2x का आता है तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो अब हमें पॉइंट पुटअप करना है, मतलब हमें दिया क्या गया था कि x इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है, π/2, तो dy/dx x इज इक्वल टू π/2, तो dy/dx क्या था, dy/dx था 2 cos x माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे π/2 लिखा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया cos π/2 माइनस कॉस पाई। ठीक है, अभी किसी को cos π/2 की वैल्यू पता नहीं होगी और cos पाई की वैल्यू पता नहीं होगी, तो π/2 होता है 90 डिग्री एंड पाई होता है 180 डिग्री। तो ये डायरेक्टली कैलसी पे डालो कि cos 90 डिग्री, देखो π/2 90 डिग्री, पाई क्या है 180 डिग्री, तो ये डायरेक्टली कैलसी पे डालो कि आएगा cos 90 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, ये डायरेक्टली आ जाएगा 1, मतलब cos π/2 की वैल्यू होती है 0, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आया 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हुआ 0 + 1, 1 इंटू 2 2, तो हमें dy/dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/2 मिला 2। वैसे ही d² अपॉन dx², तो देखो हमने ये फाइंड आउट किया था 2 माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x, जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 लिखा, 2 कैंसिल, ये भी आप कैलसी पे डाल सकते हो। क्या करना है, 2 करना है
इन ब्रैकेट माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 साइन 180 डिग्री। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा -2। ये स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैलसी पे अच्छे से डालो। क्या डालना है? 2 ब्रैकेट माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 साइन 180 डिग्री, ये आएगा -2। तो हमने dy/dx फाइंड आउट किया 2 एंड d² ये फाइंड आउट किया -2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में जस्ट पुटअप करो। 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5^3/2, ये -2 आया। तो हमने लिखा -5^3/2 अपॉन 2 यूनिट्स। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको आ ही जाएगा और एक एग्जाम्पल फिक्स होगा फॉर 4 मार्क्स के लिए। थैंक यू।